अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त बात करेंगे अमेरिका में मुश्किलात स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से। अमेरिका जो कि तारकीन वतन के लिए इस वक्त कोई अट्रैक्टिव जगह नहीं रह गई, और ख़ास तौर पर अगर स्टूडेंट्स की बात की जाए तो इस वक्त स्टूडेंट्स के हालात भी वहाँ पर काफ़ी मुश्किल नज़र आते हैं। अमेरिका का जिसमें 2023-24 में लगभग 11 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स गए थे, और स्टूडेंट्स के लिए अमेरिका, कनाडा, बरतानिया और उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया हमेशा से ही एक बड़ी अट्रैक्टिव जगह समझी जाती थी। लेकिन अब अमेरिका की देखा देखी ना सिर्फ कनाडा बल्कि ऑस्ट्रेलिया तो पहले ही सफियां कर चुका, लेकिन बरतानिया जो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए खासतौर पर बड़ी अट्रैक्टिव जगह थी, वो भी अब वीज़ाज में तब्दीली कर रही है। वो एक डेस्टिनेशन के अमेरिका के जहां पर इस वक्त दुनिया का एक लीडिंग मुल्क के तौर पर जाना जाता है, जहां पर स्टूडेंट्स जाते हैं तो ना सिर्फ तालीम हासिल करते हैं बल्कि अपना रोशन मुस्तकबिल भी वहां पर देखते हैं। लेकिन अमेरिका जो कि इस वक्त अपनी तमाम तर तवज्जो खुद पर मरकूज करना चाहता है, इस वक्त वहां पे गो कि यूनिवर्सिटीज बहुत परेशान हैं, और खासतौर पर स्टूडेंट्स के जो लाइसेंसेज हैं जो कैंसिल किए जा रहे हैं, वीज़ाज कैंसिल किए जा रहे हैं, उसके हवाले से यूनिवर्सिटीज एहतजाज करती नजर आती हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये तमाम स्टूडेंट्स के जिनके लिए अब मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, उनके लिए कौन सी ऑल्टरनेट जगह हैं कि जहां पर ये तमाम स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हमेशा से इंग्लिश कंट्रीज को बहुत ज़्यादा अपने लिए एक बेहतर जगह समझते हैं, क्योंकि इंग्लिश के हवाले से स्टूडेंट्स के लिए कुछ खासी दिक्कत नहीं होती, अपने आप को जल्दी प्रोफिशिएंट कर लेते हैं इंग्लिश में। लेकिन हमें उन डेस्टिनेशंस की बात करनी है कि जो अब ऑल्टरनेट के तौर पर नजर आती हैं और काफ़ी वेलकमिंग नजर आती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हवाले से। तो सबसे पहले जो एक बड़ी डेस्टिनेशन है जो पाकिस्तानियों के लिए खास तौर पर बड़ी अट्रैक्टिव एक डेस्टिनेशन बनती जा रही है, वो है मलेशिया। मलेशिया में बहुत सारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं, जो कि आप समझ सकते हैं कि अमेरिका की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके हम पल्ला गो के कुछ ग्रेडिंग में बहुत कम हम देखते हैं उनको। लेकिन अपने आप को जहां पर उन्होंने तालीम को अपनी एक तिजारत के तौर पर लिया, तालीम को एक उस प्रोडक्ट के तौर पर लिया कि जिनको इंटरनेशनली सेल किया जा सकता है, तो मलेशिया एक बहुत अच्छी एक ऑल्टरनेट डेस्टिनेशन के तौर पर नजर आती है। और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो हांगकांग जो कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की एक मेन हब बनता जा रहा है, और उसका ये कहना है कि वो तमाम स्टूडेंट्स के जिनको अमेरिका से बेदखल किया जा रहा है और जिनको अमेरिका में जिस एक ख्वाब के साथ जो लोग वहां पर गए थे लेकिन उनके वो ख्वाब अधूरे रह गए, तो वो हांगकांग में आकर पूरे कर सकते हैं। और हांगकांग उनको बहुत सी और ऐसी फैसिलिटीज दे रहा है कि जिनकी बेस पर वो एक बेहतर तरीके से हांगकांग में अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, ना सिर्फ तालीम के तौर पर बल्कि आफ्टर एजुकेशन जो फैसिलिटीज बाकी ममालिक में दी जाती हैं उसके हवाले से भी हांगकांग एक काफी ल्यूक्रेटिव और एक पॉजिटिव जगह बनता जा रहा है। इसके साथ साथ यूरोप जो है अब काफी हद तक ओपन होता जा रहा है। यूरोप में अगर हम बात करें तो हमें फ्रांस एक ऐसा मुल्क नजर आता है जो कि बरतानिया के बिल्कुल पास साथ और जिसकी पॉलिसीज काफी हद तक स्टूडेंट फ्रेंडली हमें इस वक्त नजर आती हैं। तो हमें फ्रांस को भी इस हवाले से निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, और उसके साथ साथ जर्मनी को हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जर्मनी ने भी अपना बॉर्डर जो है वो ओपन किया है इन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो कि इंटरनेशनली अपनी जगह ढूंढते नजर आते हैं तालीम के हवाले से। तो जर्मनी में हमें जो एक और बड़ी चेंज नजर आई है स्टूडेंट वीजास के हवाले से, वो ये है कि पहले वहां पर 10 आवर्स के लिए वर्किंग अलाउड होती थी मास्टर स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 20 आवर्स कर दिया गया है। यानी कि वो तमाम सहूलियात जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूके में मिलती थी, वो अब यूरोप ने देना शुरू कर दी हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात की जाए तो हमें और स्वीडन हमें नजर आता है, हमें लग्जमबर्ग नजर आता है, हमें नॉर्वे नजर आता है। ये वो तमाम ममालिक हैं जो अभी काफी हद तक वेलकमिंग हैं स्टूडेंट्स के हवाले से। तो स्टूडेंट्स को इन जगहों पर अपना मुस्तकबिल तलाश करना चाहिए। और एक चीज और हमें याद रखनी चाहिए कि स्पेस कभी भी, वैक्यूम जो होता है वो कभी खाली नहीं रहता। ये जो बड़े ममालिक
स्टूडेंट्स के हवाले से सख्ती करते नजर आते हैं, तारकीन वतन के हवाले से सख्ती करते नजर आते हैं, तो उनको याद रखना चाहिए वो जो भी स्पेस देंगे वो स्पेस और बहुत सारे ममालिक जो हैं उसको फिल इन करने की कोशिश करेंगे। और याद रखें दुनिया में तरक्की का अमल हमेशा से ऐसे ही जारी रहता है, क्योंकि अब ये जो स्पेस बनाई गई है, जो एक खला छोड़ा गया है इन 3-4 ममालिक की जानिब से, उसको जब फिल इन करेंगी दूसरी ताकतें, दूसरी यूनिवर्सिटीज, दूसरे ममालिक, तो यकीनी तौर पर उनका जो मयार तालीम है वो काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि वो तमाम फैसिलिटीज स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगी। वो तमाम यूनिवर्सिटीज, वो तमाम ममालिक वो तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे जो कि इससे पहले एक्सपेक्ट किए जाते थे बरतानिया, अमेरिका और इन जैसे तमाम ममालिक से, जहां पर सख्तियां की जाती थी। और उसके साथ साथ जो नेटिव जो उन स्टूडेंट्स के अपने ममालिक हैं जहां से वो ताल्लुक रखते हैं, उनकी यूनिवर्सिटीज भी अपने मयार तालीम को बेहतर करने की कोशिश करेंगी और चाहेंगी कि वो पैसा जो कि वो इंटरनेशनली जाकर जो है वो लगाने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स, वो तमाम फैसिलिटीज तालीम के हवाले से वो खुद प्रोवाइड करें और अपना नाम बेहतर करें, तो ये उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। तो स्टूडेंट्स को इस हवाले से बददिल नहीं होना है। स्टूडेंट्स को ये ऑल्टरनेट ममालिक जो हैं, यूरोप जो इतना बड़ा है कि उनको जितनी फैसिलिटीज, वहां पे आपको एक मुल्क का जो वीजा मिलता है, तो वो बाकी जो हैं उनके ममालिक, उनके अंदर भी 27 डिफरेंट और ममालिक हैं, उनमें भी वो ट्रैवल कर सकते हैं, जो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इन तमाम स्टूडेंट्स के लिए। तो जो है स्टूडेंट्स को बिल्कुल बददिल नहीं होना, इन स्टूडेंट्स को अपनी जो एक ऑल्टरनेट डेस्टिनेशन है उसके तौर पर इन ममालिक को जरूर ट्राई करना है। आने वाली वीडियोस में मैं और भी जो डेस्टिनेशंस हैं उनको एक्सप्लोर करके आपके सामने लेकर आऊंगा, ताकि स्टूडेंट्स उन पर फोकस करें और बेहतर तरीके से अपना मुस्तकबिल इन ममालिक में तलाश करें। थैंक यू।